दोस्तों, क्या आपको पता है मखाना कैसे बनता है? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल्स में मखाना की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि हमारी जितने भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मखाने की खेती किसी खेत या ज़मीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती, जिसे आम भाषा में पोखर कहा जाता है। मखाना की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। मखाना के बीज काला और भूरे रंग का दिखता है। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब एक गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसकी जड़ें भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं जो तालाब में नीचे तलहट्टी पर चले जाते हैं। अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। मई महीने के अंत में फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखानों का फल स्पंजी और कांटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए यह पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है। और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहट्टी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाता है और पैरों से मसल कर उन बीजों की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर उन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में उन्हें बोरों में भरकर उसके अगले प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। इन सभी मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के चलने से चालकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग अलग करता है। फिर इन बीजों को अच्छी तरह से धूप में फैलाकर सुखाया जाता है, जिसका रंग गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। बीज को भुनने के लिए मिट्टी और एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भुनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीरे पर रखकर लकड़ी से बने तताफी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर चिपक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। मखाने की पॉलिसी और इसे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इसे मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है।